Hi students, I am Mohit Yadav and today we are going to talk about area related to circles. तो अगर हम बात करते हैं area related to circles, क्लास 10th का चैप्टर नंबर की अगर मैं बात करूं तो दिस विल बी 12. ओके, चैप्टर नंबर 12 का आज हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल्स. हम किसी भी सर्कल के पोर्शन का, दैट इज सेक्टर, सेगमेंट, या फिर आप हिंदी में बात करें तो त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, इन सबका हम एरिया कैसे निकालें. और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उनका क्वेश्चंस में किस तरीके से यूज करें. जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हाउ टू यूज दैट कॉन्सेप्ट्स इन आवर क्वेश्चन और वी कैन से इन आवर प्रॉब्लम्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज सर्कल, ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका सर्कल होगा, ठीक है, जिसे हम हिंदी में वृत्त कहेंगे, तो सर्कल में सबसे पहली चीज क्या होगी. तो देखिए, जिस ब्लैक लाइन से सर्कल बना है, ठीक, इस लाइन को हम कहते हैं, यहाँ पे मैं कलर शेड ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे. जिस ब्लैक लाइन से सर्कल बन रहा है, दिस लाइन इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. ठीक है, दिस लाइन इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस. सर्कमफेरेंस को हम हिंदी में परिधि कहेंगे. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, साथ ही साथ हम फॉर्मूलेज देखते हुए चलते हैं कि सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कमफेरेंस, सॉरी, द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस या फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, दैट विल बी 2 पाई आर. ठीक है, अगर आप बात करें कि ये जो ब्लैक कलर की लाइन है जिससे सर्कल बना हुआ है, इस लाइन की लेंथ कितनी है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमने इस लाइन को इस पॉइंट पे ब्रेक कर दिया, तो इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया मेजर करना और हम लौट के वापस इसी पॉइंट तक आ गए. तो इस लाइन की हमें लेंथ जितने भी सेंटीमीटर, मीटर, जो भी आप मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं उसमें मिलेगी. तो दैट विल बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. ठीक है, तो लेंथ जिससे लाइन बनी है, जिससे सर्कल ड्रॉ हुआ है, उसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी आपकी 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस. ओके, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो दिस इज द डॉट. ओके, तो ये जो आपको डॉट देखने को मिल रहा है, दिस इज द सेंटर. ओके, दिस डॉट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं इसके आगे, तो ये जो ऑरेंज लाइन आपको दिख रही है, दैट इज, अगर हम बात करते हैं ऑरेंज लाइन की, दिस लाइन इज कॉल्ड रेडियस. ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें कि रेडियस क्या होती है. तो सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक टच होने वाली जो लाइन होती है, कि आपने सेंटर पॉइंट से उसको ड्रॉ किया और वो सरकमफेरेंस तक गई, या फिर सेंटर पॉइंट से सरकमफेरेंस तक की जो दूरी होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस, जिसे हम हिंदी में त्रिज्या कहते हैं. ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं आर से. तो आप देख सकते हैं सर्कमफेरेंस के जो फॉर्मूले में ये आर है, दैट इज कॉल्ड रेडियस. आपके सेंटर से लेकर जो भी सर्कमफेरेंस है वहां तक की डिस्टेंस. ठीक है, ये डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगी सर्कल में, जितनी भी रेडियस होंगी, क्योंकि सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस की दूरी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी. ओके, आइए नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं. सो अगेन हम देख सकते हैं कि देखिए ग्रीन लाइन भी है जो सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जा रही है, तो ये भी क्या है, आपकी रेडियस है. लेकिन वहीं अगर हम बात कर दे इस ग्रीन लाइन की लेंथ और ऑरेंज लाइन की लेंथ, ठीक है, इन दोनों लाइन की लेंथ को जब हम ऐड कर दे, मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसी लाइन जो सरकमफेरेंस तक की दूरी बताए, डिस्टेंस बताए, लेकिन कहां से होती हुई जाए, सेंटर से होती हुई जाए, तो दैट लाइन इज कॉल्ड डायमीटर. ठीक है, इस तरीके की लाइन को हम क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे. तो आप देख सकते हैं, देखिए डायमीटर में दो रेडियस आ रही है, रेडियस नंबर 1 जो कि ग्रीन कलर की है, रेडियस नंबर 2 जो कि ऑरेंज कलर की है. दैट मीन्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि डायमीटर का मतलब क्या होता है, 2 इंटू आर. दैट इज दो रेडियस को अगर आप जोड़ देते हैं या फिर रेडियस का डबल कर देते हैं, तो आपको क्या मिलता है, वहां पे डायमीटर मिलता है. ओके, दिस इज ऑल द इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल. नेक्स्ट अगर हम लाइन की बात करते हैं, तो ये जो आपको ब्लू लाइन देखने को मिल रही है, दैट ब्लू लाइन इज शोज कॉर्ड. ठीक है, डायमीटर को हिंदी में हम व्यास कहते हैं. अब बात करते हैं कॉर्ड की. कॉर्ड क्या होगी कि सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होगी वो कॉर्ड होगी. ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है सेंटर से जाए. वैसे कहा जाता है कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है वो डायमीटर होती है. ठीक है, तो सबसे बड़ी कॉर्ड डायमीटर हो गई, और उसके बाद ये जो ब्लू लाइन शो कर रहे हैं इसे हम कहेंगे कॉर्ड. आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी. आइए अब आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्कल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेक्टर एंड एरिया. अगर हम बात करें कि सेक्टर क्या होते हैं और एरिया क्या होता है उनका, तो उसकी तरफ हम देखें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सर्कल का हमने क्या करा, ये जो आपका सेंटर पॉइंट था, इस सेंटर पॉइंट से हमने दो रेडियस बना दी, इसको हम नाम दे देते हैं ओ. एक रेडियस हो गई ओ से लेकर ए तक, और एक रेडियस हो गई ओ से लेकर बी तक.
ठीक है। अब इस रेडियस ने क्या करा, ये कुछ एरिया कवर कर लिया। ये जो आपको ब्लैक एरिया दिख रहा है, ये एरिया इसने क्या कर लिया, कवर कर लिया। अब अगर आपको इस एरिया का लाइक जितना भी उसने पोर्शन कवर किया है, जितना भी हिस्सा कवर किया है, इस हिस्से का अगर आपको एरिया बताना है तो दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बाहर वाला खाली ब्लैंक एरिया आपको देखने को मिल रहा है, इसको हम कहेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं ब्लैक वाले की, तो इसको आप कहेंगे माइनर सेक्टर। ओके, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो व्हाट इज मेजर सेक्टर एंड व्हाट इज माइनर सेक्टर? जब भी कोई दो रेडियस कुछ एरिया कवर करती है, कुछ पोर्शन कवर करती है सर्कल का, वो सर्कल का पोर्शन का जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है, आगे हम और देखते हैं ताकि चीजें और क्लियर रहें। और आप देख सकते हैं ये जो व्हाइट पोर्शन है ये क्या है, आपका माइनर सेक्टर है। ठीक है, और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, आपका मेजर सेक्टर हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज माइनर सेक्टर एंड व्हाट इज मेजर सेक्टर। ठीक, अब अगर हम बात करें इनका, हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो रेडियस है उन्होंने कितना पोर्शन कवर किया है। तो देखिए हमारे पास पूरे सर्कल का जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, ये जो मेजर सेक्टर है इसको हम त्रिज्यखंड कहते हैं। लाइक जो सेक्टर है, सेक्टर वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड। जहां पर मेजर सेक्टर का मीन्स होता है दीर्घ त्रिज्यखंड, जो कि बड़ा वाला सेक्टर होता है, बड़ा वाला त्रिज्यखंड। वहीं जो माइनर सेक्टर होता है, जो छोटा वाला आपका हिस्सा बन रहा है, पोर्शन बन रहा है, इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ये चीज हमने पहले भी पढ़ रखी है कि व्हाट इज पाई आर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल। अब अगर हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि आपके पास दो सर्कल है, सर्कल नंबर ए और सर्कल नंबर बी। सर्कल नंबर ए में जो ब्लैक पोर्शन है ना, इसका आप एरिया बताएं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो पूरा सर्कल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, आपका 360। पूरा सर्कल बनता है आपका 360 डिग्री का। इसमें से फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये कुछ एंगल कवर करेगा। जब दो रेडियस बनेंगे तो कुछ ना कुछ यहाँ से क्या कवर करेंगी, एंगल कवर करेंगी। तो ये जितना भी एंगल होगा इसको हम कह देते हैं थीटा। ठीक है, तो हम देख सकते थे कि टोटल कितना था, 360। 360 में से ये जो आपका सेक्टर बना माइनर सेक्टर, ठीक, इसने कितना कवर कर लिया, थीटा इसने कवर कर लिया। ठीक है, अब इसी वैल्यू का आप क्या निकाल लो, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस विल बी द एरिया ऑफ सेक्टर। ये क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं कि अगर आपका जो भी एरिया ऑफ सेक्टर हो वो 90 डिग्री पे बने, अगर आपके पास एक एंगल फिक्स हो जाए दैट इज 90 डिग्री, तो उसकी वैल्यूज क्या होंगी। तो अगर हम बात करते हैं देखिए सर्कल की, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बन रहा है आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री बन रहा है दैट मीन्स यहाँ पे बन रहा है क्वाड्रेंट। क्वाड बन रहा है, क्वाड मीन्स होता है फोर्थ। ठीक है, दैट इज पूरे सर्कल का चौथा हिस्सा। सर्कल को अगर चार हिस्सों में डिवाइड करें तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, सेम एज यहाँ से अगर इसको देखा जाए, अगर आप इसको इक्वल डिनोट करते हो, थर्ड पार्ट ये हो गया, फोर्थ पार्ट ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, टोटल चार पार्ट में से हम ये एक पार्ट का हिस्सा बता रहे हैं। तो क्वाड्रेंट जो होगा, और जब भी 90 डिग्री होगा तो आपका हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि टोटल कितना है, 360। 360 में से हमने कितना पोर्शन ले लिया जो कितने डिग्री बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। सो दैट विल बी 90 बाय 360। किसका बना रहा है, पूरे के पूरे एरिया का। तो पूरा का पूरा एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप वैल्यू कैंसिल आउट करते हैं तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जाएगा वन टाइम एंड फोर टाइम में, दैट इज पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। ये आप या तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर लाइक 90 डिग्री गिवन हो, या फिर जब भी वो पूछ ले कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश का एरिया बताएं, तब आप यूज करते हो पाई आर स्क्वायर बाय 4। या तो ये यूज कर लो, या तो आपके पास जो फॉर्मूला है दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, आप इसको भी यूज कर सकते हो, जहां पे जो थीटा की वैल्यू रहेगी ये रहेगी 90। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अभी तक देखा कि सेक्टर क्या होता है और सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करना है, और सेक्टर अगर 90 डिग्री पे आ जाए तो वो चीज हमें कैसे फाइंड करना है। अब अगर हम अगली स्लाइड की बात करें, यहाँ पे आप दे रखे सेगमेंट्स। व्हाट इज सेगमेंट? तो देखो होता क्या है, यहाँ पे सेगमेंट भी सर्कल का एक पोर्शन होता है जो कि जनरली कॉर्ड से बनता है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लो एक सर्कल था, सर्कल पे मैंने
कॉर्ड ए, ये जो पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, एक कॉर्ड बनाई ए से लेकर बी तक। अब इस कॉर्ड ने सर्कल को दो इक्वल मतलब दो हिस्सों में बांट दिया, नॉट इक्वल, दो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा तो ये हो गया और एक बड़ा वाला हिस्सा ये हो गया। ठीक है, तो ये जो हिस्से बन रहे हैं इन हिस्सों को हम क्या कहेंगे, इन पोर्शंस को हम कहेंगे सेगमेंट। ओके, अब यहाँ पे दो सेगमेंट बन रहे हैं। जो बड़ा वाला सेगमेंट बन रहा है ये हो जाएगा आपका मेजर सेगमेंट और ये छोटा वाला हो जाएगा आपका माइनर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया मेजर और नीचे वाला हो गया आपका माइनर सेगमेंट। अब हम यहाँ पे देखें कि सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करना है। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारे पास दो पोर्शन बन गए। एक ये हो गया आपके पास मेजर सेगमेंट और यहाँ पे जो नीचे वाला आपका पोर्शन खाली रह गया, या फिर हम यहाँ से देख सकते हैं दैट इज माइनर सेगमेंट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हमें सेगमेंट क्लियर है कि सेगमेंट का मीन्स क्या होता है, आपके कॉर्ड से बना हुआ, कॉर्ड ने क्या करा, सर्कल को दो अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया, ये ऊपर मतलब दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये दोनों पार्ट्स क्या कहलाएंगे, आपके सेगमेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, इसे हम हिंदी में वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, वृत्त के अलग अलग खंड बन गए, लाइक अलग अलग पोर्शन बन गए पूरे के पूरे वृत्त के, तो दैट इज कॉल्ड वृत्तखंड। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं कि हमने ये देखा कि हम सेक्टर का तो एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, सेक्टर का एरिया हमें कैसे फाइंड करना है ये हम निकाल लेंगे। लाइक हम बोल सकते हैं सेक्टर देखो यहाँ पे कैसे बन रहा है, ये ऑरेंज पोर्शन और ये जो आपको लाइट येलो पोर्शन दिख रहा है, इन दोनों को मिला के क्या बन रहा है, सेक्टर बन रहा है, त्रिज्यखंड बन रहा है। अब अगर मैं बोलूँ कि इस चीज का एरिया बताओ, तो देखो इस चीज का एरिया बताना, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इस पोर्शन में आपके पास ये क्या है, पूरा का पूरा हम देख सकते हैं कि ये सेक्टर है। ठीक है, ये आपको गिवन फिगर क्या है, सेक्टर है, राइट। सेक्टर या फिर आप त्रिज्यखंड बोल लो। त्रिज्यखंड में से आपको अगर सिर्फ ये सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आपको जरूरत किसकी नहीं है, इस ट्राइंगल की कोई जरूरत नहीं है। ये जो ट्राइंगल ए बी सी बन रहा है, इस ट्राइंगल की आपको कोई नीड है ही नहीं, राइट। तो एक काम करते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपके पास सेक्टर बना, इस सेक्टर में से हम इस ट्राइंगल को हटा देते हैं। ठीक है, तो हम माइनस कर देते हैं ट्राइंगल। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जैसे हम सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी सेगमेंट की। ठीक है, लाइक एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। जैसे कि हम यहाँ पे देखें, देखिए जैसे ही आपके पास ट्राइंगल हटा, पूरे के पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल हटा, तो आपके पास सिर्फ जो वैल्यूज बची या फिर जो एरिया बचा, क्षेत्रफल बचा, वो सिर्फ काय का बचा, आपके पास यहाँ पे सेगमेंट का बचा, राइट। दैट इज वृत्तखंड का आपके पास क्या बचा, यहाँ पे ये एरिया बचा। ठीक है, तो जब भी हमें कोई भी सेगमेंट निकालना हो तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल है। तो जो भी ट्राइंगल है उसके अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है आपके पास थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो भी होगा उसका अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज होगा। राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो आपके पास होगा 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर हम बात करें इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है, तो वहां पे हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, तो वो अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लगेगा। और जब इसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करेंगे यू विल गेट द एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, आई होप आपको इतनी सारी चीजें क्लियर रहेंगी कि सेगमेंट क्या होता है, व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया हमें क्या करना रहेगा, माइनस लाइक किस में से किसको माइनस करना रहेगा, वो सारी चीजें। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। वी हैव 3 प्रॉब्लम्स हियर। ठीक, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है ऑफ अ सर्कल ऑब्वियसली विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, और जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। इट मींस हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम मान ले हमारे पास सर्कल गिवन है, ये हो गया आपके पास पॉइंट ओ, ये हो गया ए और ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंगल बना रहा है सेक्टर वो कितने डिग्री का बना रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, और ओ से ले जो रेडियस आपको दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यू 6 हो गई और ये वैल्यू भी कितनी हो गई आपके पास 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, लाइक O2A एंड O2B आपके पास जो वैल्यू है दैट इज 6 सेंटीमीटर। अब अगर हम बोल सकते हैं, आपको देखो चीज क्या क्या गिवन है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। सबसे पहले हमें देखा हमें फाइंड क्या करना है, तो हम कहेंगे हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एम आई राइट? एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखा आपके पास एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इट मींस आपके पास थीटा की वैल्यू है दैट इज 60 डिग्री। वही बात करते हैं कि आपके पास रेडियस है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है, तो रेडियस हो गई आपके पास 6 सेंटीमीटर।
इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं, तो थीटा की जगह हम कितना लिख देंगे यहाँ पे 60/360 इंटू, हम बात करें अगर पाई की वैल्यू की, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप हर क्वेश्चन में 22/7 यूज करेंगे जब तक आपको पाई की दूसरी कोई वैल्यू ना दे रखी हो, जैसे कि 3.14 या फिर 3.1, जब तक आपको ना दे रखा हो तब तक आपको पाई की वैल्यू 22/7 यूज करके चलना है। यहाँ पे हम बात करते हैं आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, मतलब हम बोल सकते हैं 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कर दो या फिर आप 6 को 2 बार लिख दो, ठीक है। यहाँ से वैल्यूज को कैंसिल आउट करते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 6 वन टाइम में और यहाँ से 6 गया 6 टाइम में, ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे और कुछ वैल्यू ऐसी नहीं बच रही है जो कैंसिल हो सके, तो हम क्या करेंगे 22 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, राइट। 22 का मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे, यू विल गेट 132 अपॉन, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 7, तो दैट विल बी 7। वैल्यूज थी आपके सेंटीमीटर में, तो एरिया आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। So your final answer will be 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाँ, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो क्वेश्चंस है 12.2 के हैं, ठीक है। 12.1 में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं थे, और मेन जो प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, डाउट्स आते हैं, वो 12.2 से स्टार्ट होते हैं। दैट्स व्हाई आई पिक दिस प्रॉब्लम्स और दिस एक्सरसाइज। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपको दे रखा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। हमने जस्ट कुछ टाइम पहले ही पढ़ा था कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट में हमेशा कितना लेना था, हमें 90 डिग्री लेना था। मैंने बताया था क्वाड्रेंट का एरिया पूछा तो हम कितना लेंगे 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, फोर्थ पोर्शन ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे आपको वैल्यू कितनी दे रखी है 90 डिग्री, ठीक है। उन्होंने कहा है जिसके सर्कमफेरेंस से जो पूरा का पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक, हुज सर्कमफेरेंस मतलब हुज वर्ड के पहले क्या लिखा है सर्कल, इट मींस इन्होंने सर्कल की बात की है। सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो 22 सेंटीमीटर है, और आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। तो हम यहाँ पे अगर देखें, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो वही थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आप कहेंगे कि थीटा तो है हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेंट है मतलब थीटा हमेशा 90 डिग्री होगा, जब भी क्वाड्रेंट होगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा क्यों होगा, क्योंकि पूरा जो सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो देखिए 90 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस पोर्शन को कंप्लीट करें तो 90 यहाँ पे आ गया। सेम एज अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक 90 आपका यहाँ आ जाएगा, एक 90 यहाँ। तो टोटल देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास टोटल 360 का कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। इस कारण जो एक हिस्सा बन रहा है, ठीक, इसको हमने कितना ले लिया थीटा 90 डिग्री। अब बात करेंगे रेडियस की, तो क्या आपके पास रेडियस है, तो आप कहेंगे 22 सेंटीमीटर है रेडियस, जी नहीं, रेडियस 22 सेंटीमीटर नहीं है। 22 सेंटीमीटर जो है वो सर्कमफेरेंस है, इट मींस आपके पास रेडियस गिवन नहीं है, और रेडियस गिवन नहीं है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इट मींस हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे देखते हैं रेडियस कैसे निकालेंगे। तो आपको सर्कमफेरेंस दे रखी है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दे रखा है, सर्कमफेरेंस दे रखी है जो कितनी है 22 सेंटीमीटर, राइट। अब अगर हम बात करें, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था वेयर इट इज, दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, ठीक है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल अगर 2 पाई आर होता है, तो ये सर्कमफेरेंस की जगह हम कितना लिखेंगे 2 पाई आर, और इक्वल में कितना चल रहा है 22, राइट। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू हमने बताई थी 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल टू 22, राइट। एक काम करते हैं, रेडियस को यहीं रखते हैं, 7 जो है वो डिवाइड में इधर आएगा तो 22 के साथ मल्टीप्लाई में होगा, 22 एंड 2 आर के साथ दैट इज रेडियस के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड जाएंगे तो ये काय में हो जाएंगे अपॉन में, दैट इज डिवाइड में हो जाएंगे, दैट इज 2 इंटू 22। 22 से 22 कैंसिल आउट, रेडियस कितना आ गया आपके पास 7/2, 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ से आपके पास रेडियस फाइंड हो गया। इट मींस अब हम बोल सकते हैं हमारे पास रेडियस भी है, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, हमारा जो हमारे पास था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है हमारे पास 22/7 एज यूजुअल, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर की बात करते हैं, दैट इज 7/2, राइट। 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो वैल्यूज कट रही है उनको सबसे पहले हम काटते हैं, ठीक है।
तो 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 9 1 टाइम्स में, 9 यहाँ से जाएगा 4 टाइम्स में। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं कि 2 वनजा और 2 11 टाइम्स में, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और कोई वैल्यू नहीं बच रही जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में कट सके। तो ऊपर देख सकते हैं कि 11 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा 77 अपॉन में 4 टूजा हो जाएगा आपके पास 8। तो 77 बाय 8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो गया, दैट विल बी योर फाइनल आंसर, राइट। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि अगर क्वाड्रेंट का हमें एरिया दे रखे, लाइक क्वाड्रेंट का एरिया हमें कैसे फाइंड करना है, ये चीज हमने यहाँ से देखी, और साथ ही साथ हमने सेक्टर का एरिया फाइंड करना देखा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, उन्होंने आपसे कहा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक घड़ी है, ठीक, ये उसका क्या है, मिनट हैंड है, इसकी जो लेंथ दे रखी है, ये दे रखी है आपको, सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, तो ये जो आपके पास दे रखा है, एक जो लेंथ ऑफ मिनट हैंड है, ठीक है, घड़ी की जो मिनट वाली सुई की जो लंबाई है, ठीक है, वो आपको कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो वैल्यू है, ये कितनी है, 14 सेंटीमीटर। अब अगर आप ध्यान से इस इंटरनल सर्कल को देखें, जो अंदर एक सर्कल बन रहा है, ठीक, उसमें हम कह सकते हैं कि सेंटर पॉइंट से लेकर सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस जा रही है, दैट मींस ये जो सुई की लंबाई है, मिनट हैंड है, ठीक, ये कितना है आपके पास, 14 सेंटीमीटर, दैट मींस रेडियस आपको दी रखी है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट बाद क्या होता है, ये पहले यहाँ पर था, अब ये मिनट हैंड कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर पहुंच जाएगा 5 मिनट बाद, एम आई राइट। तो इसका मतलब इस 5 मिनट में इसने ये कितना एरिया कवर करा, ये एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर करा। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 मिनट में उसने कितना एरिया कवर करा, तो मुझे एक चीज बताना, टोटल जब वो 12 से लेकर पूरा राउंड होते हुए, ठीक है, पूरा एक चक्कर लगाते हुए जब वापस वो 12 पे आएगा, तो पूरा 360 डिग्री घूम लेगा, पूरा एक राउंड वो लगा लेगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ से पूरा घूम के जब वो वापस आ गया, तो कितना कवर कर लेगा, 360 डिग्री कवर कर लेगा। अब 360 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगा, 60 मिनट में। आप कहेंगे 60 मिनट में कितना कवर करेगा, 360 डिग्री कवर करेगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगा वो, तो 360 अपॉन 60, 1 टाइम में एंड 6 टाइम में, मतलब 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड होगा वो 6 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो 5 मिनट में कितना घूमेगा, तो आप कहेंगे 5 मिनट में वो 30 डिग्री घूमेगा। 1 मिनट में 6, 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, 4 में 24, तो 5 में कितना घूमेगा, वो 30 डिग्री घूमेगा, दैट इज 6 5 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको एंगल मिल गया कि ये जो पूरा का पूरा आपका मिनट हैंड बन रहा है, ये एंगल कितने का ड्रॉ कर रहा है, 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपके पास थीटा भी आ गया 30 डिग्री। अब हमें और कुछ चाहिए क्या, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए, क्योंकि एक तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर ही बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा आपको कितना दे रखा है, 30 डिग्री, सो दिस विल बी 30, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 30 डिग्री बाय 360 इंटू 22/7, जो पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है, 22/7 नॉट एक्चुअल वैल्यू, बट हाँ हम जनरली पाई की वैल्यू का यूज कर रहे हैं अभी, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। रेडियस आपको कितना दे रखा है, 14, कितनी बार है, 2 टाइम्स, 14 इंटू 14, ठीक है। अब जो वैल्यूज हमें कैंसिल करनी है, उन वैल्यूज को हम कैंसिल आउट करते हैं। सबसे पहले देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद 3 जाएगा 1 टाइम में, एंड ये जाएगा 3 से 12 टाइम में, राइट। 7 वनजा एंड 7 कितने टाइम में जाएगा, यहाँ से 2 टाइम में 14, 2 वनजा और 2 ये कितने टाइम में जाएगा, 6 टाइम में। अगेन 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये जाएगा 3 टाइम्स में, और ये वैल्यू जाएगी आपकी कितने टाइम में, 11 टाइम में। यहाँ से आप देख सकते हैं 11 एंड 14 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, द वैल्यू विल बी 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको पूरे के पूरे वीडियो में इतना समझ में आया होगा कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और इनका हम एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। आगे आने वाले नेक्स्ट जो आपका वीडियो रहेगा, उसमें हम ये देखेंगे कि सेगमेंट का हम एरिया कैसे फाइंड करें। वैसे तो हमने देख लिया कि ट्राइंगल को अलग करके पूरे के पूरे सेक्टर में से हम ट्राइंगल को अलग करेंगे, हमें सेगमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े, सो यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही था।
सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. इफ यू फाउंड इट यूजफुल और हेल्पफुल, जस्ट ड्रॉप अ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.